सीता जी का जीवन कथा रामायण में मुख्य भूमिका निभाने वाली कथा है। उनका जीवन आदर्श नारीत्व, त्याग, धैर्य और साहस का प्रतीक माना जाता है। यहाँ मैं उनके बचपन से लेकर अंतिम समय तक की कथा को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सीता जी का जन्म मिथिला के राजा जनक की पुत्री के रूप में हुआ था। मान्यता है कि राजा जनक ने यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय सीता जी को भूमि से पाया, इसलिए उन्हें जानकी और भूमिजा भी कहा जाता है। उनके पालन माता पिता राजा जनक और रानी सुनैना उन्हें बहुत प्रेम करते थे। जब सीता विवाह योग्य हो गई तो राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में राजा जनक ने एक कठिन शर्त रखी थी कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। कई राजा और कई योद्धा दूर दूर से आए, लेकिन धनुष को उठाने में असफल रहे। लेकिन भगवान राम ने, जिन्हें महर्षि विश्वामित्र के साथ वहां लाया गया था, इस धनुष को आसानी से तोड़ दिया। इस प्रकार सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। भगवान राम के साथ सीता का जीवन सुखद चल रहा था, लेकिन तब दशरथ के वचनों के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता जी ने अपने पति के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि वो राम के बिना राजमहल में रहना नहीं चाहती थी। इस वनवास के दौरान ही राम, सीता और लक्ष्मण ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। वनवास के दौरान एक दिन सीता ने एक सुंदर स्वर्ण मृग देखा और उसे पाने की इच्छा व्यक्त की। भगवान राम और लक्ष्मण उस मृग का पीछा करने चले गए और इसी बीच रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। रावण उन्हें लंका ले गया और अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। सीता जी ने वहां पर भी अपना धैर्य बनाए रखा और रावण के प्रलोभनों को अस्वीकार किया। भगवान राम ने हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से रावण पर आक्रमण किया। इस महान युद्ध के बाद रावण का वध हुआ और सीता जी को मुक्त कराया गया। भगवान राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली, जिसमें सीता ने अपनी शुद्धता प्रमाणित की। राम और सीता के अयोध्या लौटने पर उनका राज्याभिषेक हुआ, परंतु कुछ समय बाद जब प्रजा में सीता की शुद्धता को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ, तब राम ने प्रजा की बात को ध्यान में रखते हुए सीता को पुनः वनवास भेज दिया। सीता उस समय गर्भवती थी और उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में आश्रय लिया। वहां पर उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया और उनका नाम लव और कुश था और वहां पर पालन पोषण किया। बाद में जब लव और कुश ने राम के समक्ष अपनी पहचान प्रकट की, तब राम ने सीता को पुनः अयोध्या लौटने के लिए कहा, लेकिन सीता ने अब इस संसार से विदा लेने का निर्णय किया। उन्होंने अपनी माँ धरती माता से प्रार्थना की और धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया। इस प्रकार सीता जी का जीवन एक महान त्याग और आदर्श का प्रतीक बना रहा। सीता जी की कथा भारतीय समाज में स्त्री शक्ति, समर्पण और धार्मिक कर्तव्यों के प्रतीक के रूप में सदा आदरणीय मानी जाती है। सीता जी को मानते हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।